बात करता हूँ। आइए हम लोग आज के इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आज आप हम सब से बातें करिएगा। पवित्र आत्मा, आप परमेश्वर के हर एक बात को जो जानते हो, गूढ़ बातों को जानते हो, रहस्य को जानते हो, सत्य को जानते हो, हमें आज परमेश्वर के सत्य से, सत्य में बढ़ा, आज हमसे बातें कर, कलीसिया से बातें कर, परमेश्वर के वचन से बातें कर, हम सब लोगों से बातें कर, हर एक लोगों से बातें कर, नाम बनाम बातें कर, और हर लोगों को, हर एक लोगों को प्रभु आप प्रेमी हो, आप सच्चे हो, सामर्थ्य हो, इसका प्रकाश पवित्र आत्मा आज हम सबको दे। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं ये एक संघर्ष के विषय में देखने वाले हैं, यानी युद्ध के विषय में देखने वाले हैं। देखिए, हर एक मसीह का जीवन जो है, मसीह जीवन जो है, ये एक संघर्षमय जीवन है, या हर एक मनुष्य इस धरती में जो है वो एक युद्ध लड़ रहा है। वो युद्ध जो है वो मल्लयुद्ध कहा जाता है। तो हम इसको, आज का इस शीर्षक होगा कि हम हमारे जीवन के युद्ध को कैसे जीते। एक चीज ध्यान में रखना, युद्ध में बहुत से लोग जाते जरूर हैं, लेकिन युद्ध में उन्हीं लोगों का नाम लिया जाता है जो जीतते हैं। आप और मैं युद्ध में जीत सकते हैं। जी हाँ, परमेश्वर के हम पुत्र पुत्री हैं जिसने इस संसार के शैतान के ऊपर जय पाया है। तो हम उसके वंश होने के वजह से हम भी हमारे जीवन के सारे युद्ध को जीत सकते हैं। बाजू वाले को देख करके बोलना, मैं मेरे जीवन के इस युद्ध को अवश्य जीतूंगा, अवश्य जीतूंगी। मैं युद्ध में हारने वाली नहीं हूं, मैं युद्ध में हारने वाला नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें जीतने के लिए हमें बुलाया है। हम जयवंत से भी बढ़कर है, ये हमारे लिए एक नाम परमेश्वर ने दिया है। ये विश्वास है तो वो बोलो कि मैं परमेश्वर में जयवंत से भी बढ़कर हूं। हालेलुया। सो हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जी हाँ, देखिए, इस संसार में, हमारे जीवन में जो युद्ध है, इस युद्ध को हमें लड़ना है। तो परमेश्वर ने हमें युद्ध में जाने के पहले हर एक योद्धा को उस योद्धा का वो सारे अस्त्र व शस्त्र, वस्त्र, इन सब का धारण करके ही युद्ध में जा सकते हैं। युद्ध में जाने के लिए हमें तैयारी से जाना पड़ता है, ताकि हम युद्ध में हम मरने नहीं जाते हैं, युद्ध में हम जीतने जाते हैं। और इसी के लिए परमेश्वर ने हमें अस्त्र, शस्त्र और वस्त्र दिया है। तो आज हम परमेश्वर के उस युद्ध में जाने के, हम संसार के इस युद्ध में जीतने के लिए परमेश्वर ने हमें जो अस्त्र, शस्त्र और वस्त्र दिया है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। इफिसियों की किताब में 6 अध्याय का 11 और 12 इस वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हम परमेश्वर के इस सारे अस्त्र, शस्त्र और वस्त्र को, हम जो सारे हथियार कहते हैं, उसको हमें बांधना है, और ताकि हम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सके। हमको शैतान के युक्तियों के सामने खड़ा रहना है। शैतान हार चुका है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हारा हुआ अपनी युक्तियों का इस्तेमाल करता है। हमें उस युक्तियों से हमें जीतने के लिए परमेश्वर ने दिए हुए वो जयवंत, उपयोग किए हुए अस्त्र, शस्त्र और वस्त्र का हमें इस्तेमाल करना है। वो उपयोग किया गया है, उसको उपयोग करके परमेश्वर ने जयवंत भी किया है। तो परमेश्वर के इस जयवंत
स्थिति में हम जो हैं, हम उसमें हमें रहना है। तो हमें हमेशा उस शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रहना है। हमको डरना नहीं है। बाजू वाले के बोलो, हमें डरना नहीं है, हमें खड़े रहना है, डटे रहना है। वो जो हमसे युद्ध करने आया है, वो जो हमारे सामने युद्ध करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद भागेगा, हमें भागने की जरूरत नहीं है, हम तो बने रहेंगे। बोलो, मैं तो बना रहूंगा। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर हमको हमें जीतने के लिए, हमें उस शैतान के युक्तियों के ऊपर जय पाने के लिए हमें बुलाया है। तो यहां पे हम देखते हैं कि एक ऐसा युद्ध के बारे में हम देखेंगे जिस युद्ध में परमेश्वर ने कैसा जय दिया। तो देखिए, युद्ध के सिद्धांत हैं। देखिए, जीवन का एक सिद्धांत होता है, वैसा ही जीवन जीने का, एक जयवंत जीवन जीने का एक सिद्धांत होता है, वैसा ही युद्ध में जय पाने का भी एक सिद्धांत होता है। तो हम युद्ध में जयवंत कैसे रहे, कैसा हम हमारे जीवन के युद्ध में जीते, उसका सिद्धांत है। उन सिद्धांतों को आज हम सीखेंगे और इस सिद्धांत से कैसा परमेश्वर ने हमें एक व्यक्ति के जीवन में, एक ऐसे राज्य के जीवन में जिसने इस युक्ति को, जिसने इस सिद्धांत को अपनाया और कैसा वो जयवंत हुआ, उसको बताने के लिए ही हमको परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया है। यह परमेश्वर के इस वचन में हम पुराने अध्याय में यहोशाफात नामक एक व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं। यहोशाफात को परमेश्वर ने एक जयवंत बनाया। तो यहोशाफात के बारे में यह लिखा गया है कि यहोशाफात जो है वो इस्राएल का राजा था, वो यहूदा का राजा था। तो यहूदा का राजा था, तो उसको एक दिन एक मित्र आकर के कहता है, हे मित्र, हे राजा यहोशाफात, तेरे विरुद्ध में 3 सैन्य लोग आक्रमण कर तेरे ऊपर जय पाने के लिए आए हैं। तो ये जो इस युद्ध के बारे में वो इस सिद्धांतों को सीखने के लिए हमें दूसरे इतिहास के किताब में 20वें अध्याय में हमें जाना है। तो ये दूसरे इतिहास की किताब में 20वें अध्याय में हम 1 से लेकर 25 इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि कैसा परमेश्वर ने यहोशाफात को उस युद्ध के विरुद्ध में जीतने के लिए सहायता किया। ध्यान में रखना कि यहोशाफात के विरुद्ध में 3 राज्य के सेना आए थे। एक मुआबी लोग थे, एक अमोनी लोग थे, एक मियूनी लोग थे। हम दूसरे इतिहास की किताब में 20वें अध्याय का पहला और दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं। इसमें ऐसा लिखा है, इसके बाद मुआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोंतामार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तो परमेश्वर ने ये कहानी, मतलब ये जो सच्ची घटना है, इसको इस बाइबल में लिख करके इसके द्वारा परमेश्वर हमें कैसा हम हमारे रोजमर्रा के जीवन के युद्ध को हम कैसा जीत सकते हैं करके उदाहरण के तौर पर मुझको और आपको दिया है। हर एक मसीह को, हर परमेश्वर के बाइबल में जो भी घटना है, उस घटना से हमें एक सीख दिया जाता है। क्योंकि ये घटनाएं हमारे पैदा होने के पहले ही घटी हुई हैं, तो ये घटनाएं इसी के लिए लिखी गई है ताकि हम इससे एक सीख ले सके। बाइबल हमें सीख देने के लिए हमें ये लिखा गया है, और जो बाइबल पढ़ता है वो परमेश्वर से सीख लेता है। इसी के लिए बहुत अति आवश्यक है एक मसीह को इस बाइबल को पढ़ना, क्योंकि बाइबल नियमित छोर से पढ़ने से हम हमारे जीवन को कैसा हम जयवंत बना के रख सकते हैं, कैसा परमेश्वर ने लोगों को पुराने जमाने में अपने लोगों को कैसा तरीके से उन्हें जयवंत किया, कैसे कैसे बचाया और उनको किस तरह से चलाया, उसका सीख हमको इस बाइबल से मिलता है। इसी के लिए अगर हम मसीह हैं
तो हमें बाइबल को पढ़ना है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का हमारे लिए एक ऐसे मार्ग को हम सीखते हैं। ध्यान में रखना, बाइबल पढ़ना ये अति आवश्यक है। बाइबल पढ़ना हर एक मसीह का एक महत्वपूर्ण एक अंग है, महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण एक जीवन का शैली है। सो बगैर बाइबल को पढ़े हम परमेश्वर के सीख को नहीं ले सकते हैं, ना ही हम विश्वास में बढ़ती को कर सकते हैं, ना ही हम इस जीवन में हम मसीह होते हुए भी हम जयवंत तरीके को नहीं सीख सकते। इसी के लिए बाइबल है और बाइबल के सीख को लेने के लिए कलीसिया है। सो कलीसिया का एक ही महत्वपूर्ण काम है कि परमेश्वर के बच्चों को बाइबल का सीख दे, इस वचन की गहराई का उन्हें ज्ञान दे। क्योंकि जितना आप कलीसिया में आओगे, जितना इस बाइबल को आप सीखोगे, इस बाइबल के सीख के द्वारा आप अपने जीवन में उसको उपयोग कर करके उसको लेकर के आप जयवंत बन सकते हो। तो आइए आज के विषय में हम चलते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने यहोशाफात नामक एक ऐसे राजा, जो यहूदा का राजा था, उसके बारे में यहां पे एक घटना लिखा गया है कि वो राजा के विरुद्ध में 3 सैन्य लोग आए थे। वो मुआबी लोग थे, वो अम्मोनी लोग थे और मुआइनी लोग भी थे। तो परमेश्वर का ये कहता है कि परमेश्वर इस फिर से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने इस कहानी को लिख करके हमको एक आत्मिक सिद्धांत सिखा रहा है। आत्मिक सिद्धांत है बाइबल, ये आत्मिक किताब है। ये हमें आत्मिक बातों को सिखाता है। जो आत्मिक हैं वो आत्मिक बातें सीखते हैं। परमेश्वर आत्मा है तो वो हमें सब हमारे आत्मा से बातें करता है, हमारे जीवन से बातें करता है और हमें वो चलाता है। तो परमेश्वर के ये आत्मिक सिद्धांत है। तो सबसे पहला सिद्धांत एक है, युद्ध में एक सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण पहला सिद्धांत है कि तुम अपने दुश्मनों को जानो। जी हां, बहुत से लोग हैं आज कि वो अपने दुश्मन के बारे में जानते ही नहीं है। जी हां, बहुत से लोग हैं कि वो जानते ही नहीं हैं कि कौन है दुश्मन। और आत्मिक कुछ लोग हैं वो सबको ही अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। अरे इस व्यक्ति से मुझे कोई समस्या होगा क्या? अरे देखो वो मुझे ऐसा देख रहा है, देखो वो मुझे ऐसा देखती है, देखो अरे देखो उसका नजर देखो, ये देखो मेरे ख्याल से ये कुछ मेरे बारे में ही बातें कर रही है क्या, ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं क्या। तो हर एक लोगों को, यहां तक कि कुछ लोग हैं अपने ही घर वालों को दुश्मन समझ बैठते हैं। इसमें हम नहीं जीत पाएंगे। युद्ध का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण प्रथम सिद्धांत है कि हर एक व्यक्ति जो युद्ध करने को जा रहा है वो अपने दुश्मन को भली बाती जान ले। जी हां, भली बाती जान ले। बहुत से समय में हमारा रवैया ही हमारा दुश्मन रहता है। हमारा रवैया, यस, इंग्लिश में हम कहते हैं many times our attitude itself is our own enemy। अपना रवैया, अपना तरीका, अपना सोच, अपना विचार, अपना जात पात, अपना घराना, ये जो बातें होती हैं वो ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक दुश्मन होता है। ध्यान में रखना, इसी के लिए हमको युद्ध में जीतने के पहले हमको सबसे पहले हमारे दुश्मन का ज्ञान होना सख्त जरूरत है। देखिए यहां पे हम देखते हैं कि यहोशाफात को भी उसके एक दोस्त ने या लोगों ने आके बताया, दूसरे इतिहास की किताब में 20वें अध्याय के दूसरे वचन में, तब लोगों ने अपना इसके बाद मोआबी और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात के ऊपर चढ़ाई की। तो लोगों को
लोगों ने देखा था कि किस प्रकार के लोग हैं जो यहोशाफात के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए आए। तो यहोशाफात को मालूम हो गया था कि उसके विरुद्ध में 3 प्रकार के 3 राज्य के सेना उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आई हुई है। तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि आपका विरोधी या आपका दुश्मन कौन है। इसका भली भांति आपको ज्ञान होना चाहिए। तो युद्ध में जीतने के लिए सबसे पहला सिद्धांत है कि आप अपने दुश्मन को जानो, आप अपने विरोधी को अच्छी तरह से जानो। दूसरा, तो जब हम अपने विरोधी को जानते हैं, ध्यान में रखना, विरोधी को जब हम जानते हैं तो हमारे अंदर विरोधी अगर बड़ा होगा तो उस बड़े विरोधी को देख करके हमारे अंदर कुछ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? हैं? क्या उत्पन्न होता है? जब तुम्हारा विरोधी बहुत बड़ा होगा तो क्या उत्पन्न होता है भाई? जी हाँ, बहुत। तो यहां पे हम देखते हैं यहोशाफात को जब बताया गया कि उसके विरुद्ध में 3 सेना उसके विरुद्ध में चढ़ाई करने को आए, तो वो भी एक मनुष्य था। तो एक मनुष्य होने के नाते उसके अंदर एक भय उत्पन्न हुआ। दूसरे इतिहास की किताब में जब हम 20वें अध्याय में हम देखते हैं 3रे वचन में, तब यहोशाफात डर गया। लिखा है, इस प्रकार लिखा है, यहोशाफात डर गया। यह स्वाभाविक है। एक राजा, उसके विरुद्ध में 3 राज्य के सेना, एक अकेला 3 के विरुद्ध या 3 जन एक के विरुद्ध, क्या होगा? तो वो डर गया। एक स्वाभाविक था कि वो डर गया। लेकिन मैं आपसे एक चीज में कहना चाहता हूं, यही पे बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा पहला, जब हम हमारे दुश्मन को जानते हैं, हमारे विरोधी को जानते हैं, तो युद्ध में जीतने के लिए हमको सबसे प्रथम हमारे विरोधी का ज्ञान होना बहुत जरूरत है। जब विरोधी का ज्ञान हो जाता है, तो विरोधी अगर बहुत बड़ा लगता है तो हमारे अंदर एक भय सा उत्पन्न होता है। यहीं पे बहुत से लोग जो हैं वो हार या जीत इसके ऊपर उनका निर्भर होता है। ये जब डर एक चीज जो है ना, डर ये एक भावना है। ये एक भावना है। ये क्या है? एक भावना है। ध्यान में रखना, भावनाओं से हम कुछ काम नहीं कर सकते। जो मनुष्य भावनाओं में होकर के कार्य करता है वो मनुष्य कुछ नहीं कर पा सकता। भावनाएं जो है ना, ध्यान में रखना, कभी भी एक चीज ध्यान में रखना कि जो जयवंत रहना चाहता है वो मनुष्य अपने भावनाओं के वश में नहीं रहता। भावनाओं से वो बढ़कर होना चाहिए। वो मनुष्य भावनाओं से बढ़कर रहना चाहिए। तो बहुत से लोग जो है ना, वो उनको गुस्सा आ जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है। यार, बहुत से लोग अपने बाल नोचने लगते हैं या सर पीटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब समस्या को देखते हैं तो वो समझ में नहीं आता है कि वो क्या करना है। वो बोलते हैं यार समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या करना है यार, यार यार यार, हाँ एकदम हाथ ऐसा मलते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। वो एक भय का एक अलग प्रकार का उनका ये है। तो भावनाओं से हम भावनाओं से जीत नहीं सकते। हम भावनाओं से जीत नहीं सकते। तो हमको एक चीज ध्यान में रखना कि हमको हमेशा हमारे भावनाओं के ऊपर हमें उभरना है। बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, निकाल के पढ़ेंगे हम लोग याकूब की किताब में
पहले अध्याय का 19 और 20 इस वचन को हम पढ़ेंगे। पहले अध्याय का 19 और 20 इस वचन को हम पढ़ेंगे। याकूब की किताब में पहले अध्याय का 19 और 20 इस वचन को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो ध्यान में रखना, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं कर सकते हैं, समस्या आने के समय में जब आपको गुस्सा आता है, गुस्से में कोई काम मत करना। वो काम, गुस्से में किया हुआ कोई भी काम सफल नहीं होगा। तो दुश्मन को जानने के बाद में आपको पागल होने की जरूरत नहीं है, बाल नोचने की जरूरत नहीं है, गुस्से से कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर हमको एक और जगह पे कहता है, दूसरे तीमुथियुस की किताब में हम पहले अध्याय के 7वें वचन में परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। तो हम सब लोग जो है ना, हम सब भावनात्मक हम मनुष्य हैं, यानी हम भावना से भरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, यदि आपको जयवंत बने रहना है, यदि आपको जयवंत बने रहना है, तो आपको अपने भावनाओं के ऊपर उभरना पड़ेगा। आपको भावनाओं से ऊपर उभरना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने भावनाओं के ऊपर आप उभरो। रहने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग डर से उभरने के बाद में परमेश्वर का, यहोशापात ने डरने के बाद में वो दुबक के नहीं बैठा, वो कोठरी में जाकर के नहीं बैठा, वो भाग नहीं गया। वो क्या किया, इसको हमें बहुत करना है। पहले हमको युद्ध में जीतने के लिए हमको हमारे दुश्मन के ज्ञान होना चाहिए। दूसरा बात है, हमको भावनाओं में होकर के कोई काम नहीं करना है, यानी हमें डर में नहीं रहना है। हमें हमारे बातों को, जो समस्या है, जो परेशानी है, जो बातें हैं, उसको हमें परमेश्वर में ले जाना है। यहोशापात ने वही किया, वो डर गया। लेकिन इसी दूसरे इतिहास की किताब में हम 20वें अध्याय के 3 वचन में जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि जब यहोशापात डर गया, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। बहुत 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 जरूरत है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समस्या जब एक मनुष्य के पास में आती है, समस्या जब एक मनुष्य के ऊपर आती है, तब वो क्या करता है, इसी के ऊपर उसका जय निर्भर रहता है। देखिए, यहोशापात ने परमेश्वर के पास में अपनी समस्या लेके गया। यानी जब एक मनुष्य के जीवन में जब समस्या आती है, एक मनुष्य के जीवन में जब परेशानी आती है, मनुष्य के जीवन में जब उसका वातावरण में एक ऐसा बेचैनी का वातावरण जब आ जाता है, तभी वो मनुष्य का जय, विजय या हार तय करता है। यानी सबसे पहला समस्या के समय में सबसे पहला आपको और मुझको परमेश्वर ने इस उदाहरण को देकर के हमें यह बताया है कि हमारे समस्या को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास में लेके जाए। तो सबसे प्रथम समस्या में हमें प्रार्थना करना है। जहां भी आपको जो भी हालात आपके सम्मुख में आया है, परेशानी जो आया है, आपको प्रार्थना करना।
पहले, सबसे पहले आपको प्रार्थना करना है। यहोशापात ने देखिए डर के ऊपर अपने उस भावनाओं के ऊपर उभरना है तो घुटने टेकना है। आपको और मुझे जिस परमेश्वर ने बचाया, जिसके बेटे द्वारा, यीशु के द्वारा जो बचाया है, उसको उसी जगह याद करो। घुटने टेक सकते हो, घुटने टेको, या तो आंखें बंद करके या आंखें खोल करके उस परमेश्वर को अपनी आत्मा में उसे स्मरण करो और उसे बताओ। लोगों के सामने अगर नहीं बता सकते तो मन में बताओ कि क्या हाल है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है आपको, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाने आया है, आपको बचाने आया है, आपको जयवंत करने आया है। वो आपसे आपकी समस्या को सुनना चाहता है। जब तक आप और मैं, जब तक एक मनुष्य जो परेशान है, जब तक एक मनुष्य समस्या में है, जब तक वो मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। ध्यान में रखना, परमेश्वर सबकी मदद करता है, लेकिन एक ऐसे जात है या एक ऐसा मनुष्य है जिसकी वो कतई कभी भी मदद नहीं करेगा। जानना चाहते हो कौन है मनुष्य? वो मनुष्य वो है जो परमेश्वर को अपने समस्या में नहीं बुलाता। परमेश्वर उसी मनुष्य का सहायता करेगा, यानी हर एक मनुष्य का सहायता करेगा जो परमेश्वर को अपने समस्या में बुलाता है। ध्यान में रखना, ये भी बहुत जरूरत है इसको समझना, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो परमेश्वर को बुलाते हैं। जानते हो बहुत से लोग कब बुलाते हैं? जब अपने ओर से, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अपने ओर से समस्या को किसी भी तरीके से सुलझाने की कोशिश करने के बाद में जब कुछ भी नहीं हो सकता, मसीह हो गया यार, चलो यार देखते हैं इधर, तो ऐसे लोगों को कभी नहीं करेगा। सबसे प्रथम समस्या है तो आपको और मुझको सबसे पहला बता देना, बता देना दिया। क्यों जानते हो? क्योंकि आपका और मेरा जिम्मा उस परमेश्वर ने उठा लिया है। आपको और मुझको अपना जिम्मा उठा करके चलने की जरूरत नहीं है। इसको हम अच्छी तरह से समझ ले कि आप और मैं जो मसीह में आए हैं, यूं ही नहीं आए हैं, इसी के लिए आए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें जिलाया है, हमारे पापों के दंड को अपने बेटे के ऊपर डाल करके, उसे सहने लगा करके, उसे आपके और मेरी जगह पे मर करके जिलाने के बाद में उसको, आपको और मुझको अपने बेटे में उसने बिठाया है। तो यही बताता है कि आपका जिम्मा, मेरा जिम्मा, हर एक मसीह का जिम्मा उसने उठा लिया है, मसीह यीशु में उठा लिया है। तो आपको और मुझको हर एक बातों को उसी को दे देना है। अब वो जाने भैया मैं उसमें जीवित हूं, बोलो मैं उसमें जीवित हूं, मैं यीशु में जीवित हूं, यीशु मेरा सब कुछ देखेगा। तुमको और मुझको देखने की जरूरत नहीं है। बाजू वाले बोलो मुझको और तुमको मेरी समस्या को देखने की जरूरत नहीं है, यीशु को हम अर्पण करें। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमारी समस्या को हम सबसे पहला किसको बताते हैं? बताते हैं या नहीं बताते हैं? बताना है। तो यहां पे हम देखते हैं कि उसने, यहोशापात ने परमेश्वर को अपनी समस्या को बताया। जान तो समस्या को बताने का तरीका है। बहुत से लोग यीशु तू जानता है ना, मैं तूने ही तो मुझे बुलाया ना, अब मुझे बता। हेलो, ऐसा कोई नहीं सुनता। देखो यहोशापात ने, देखो कितना परमेश्वर, देखो हमारा कितना अच्छा है, हमको कितना बारीकाई से वो सिखाता है कि कैसा हम परमेश्वर को हम बताए। देखिए इसमें कहता है
यहोशापात कैसा कहता है, तो इसको हम सीखे, हमें सीखना, हम सीखने के लिए ही कलीसिया आते हैं, हम सीखने के लिए ही इस प्रचार को सुन रहे हैं। क्या हम जयवंत होना है, हर एक जन सीखना चाहता है। आपको मुझे सिखाना है, ये बाइबल के तरीके को सिखाना है आपको। जयवंत परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया में इसी के लिए, जी उठे यीशु मसीह की कलीसिया में इसी के लिए जोड़ा है, ताकि आप हमेशा जीवित रहो और हमेशा जयवंत रहो। तो ये परमेश्वर का एक तरीका सीखो। देखो यहोशापात अपने पापा के पास में, अपने पिता के पास में, अपने परमेश्वर के पास में जाकर के क्या कहता है, दूसरे इतिहास की किताब में 20वें अध्याय में 6 से लेकर 12 इस वचन में हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं, वो यहोशापात कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? कहता है, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। बाजू वाले को बोलो, मेरी सुनकर मुझे बचाता है। हालेलुया। वो कहता है, देखो तू सुनेगा और सुनते हुए बचाएगा। कहता है कि तू सुनकर बचाएगा। और अब अमोनी और मुआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर रही है। तो देखो, ये परमेश्वर का ये दास, परमेश्वर का ये पुत्र परमेश्वर की ओर कैसा अपना विनती ले जाता है। ध्यान में रखना, परमेश्वर अपने पास में अपनी विनती को लाने वालों के ऊपर उनकी विनती सुन करके उनको बचाता है। यहोशापात को बचाने वाला परमेश्वर आपको और मुझको भी बचाएगा। यहोशापात के विरुद्ध में जो तीन सेना चढ़ाई की थी, आपके विरुद्ध में चाहे तीनों राज्य के लोगों की समस्या ही क्यों ना हो, आपको परमेश्वर बचाएगा। बोलो, परमेश्वर मुझे हर समस्या से बचाएगा। विश्वास करने वाले को कल हालेलुया बोले, हालेलुया। तो परमेश्वर यहोशापात, परमेश्वर की ये समस्या देखकर यहोशापात प्रार्थना में अपने परमेश्वर के पास में लेके गया। आपकी भी परेशानी, आपकी भी समस्या, आप जब परमेश्वर के पास में लेके जाते हो, तभी आप अपने समस्या से छूट सकते हो। तो पहला हमने देखा कि हमको हमारे दुश्मन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। दूसरा हमने ये देखा कि हमको जो है भावनाओं के द्वारा हमें चलना नहीं है, हमारे भावनाओं के ऊपर उभरना है। तीसरा, हमको हमारी समस्या को प्रार्थना के द्वारा सबसे प्रथम परमेश्वर को बताना है। तो ये फिर चौथा आता है, तो ये हमको ये बताता है कि हम कबूल करते हैं। क्या करते हैं? हम कबूल करते हैं कि हमें मदद की जरूरत है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर उन्हीं की मदद कर सकता है जो कबूल करते हैं कि वो इस समस्या को नहीं सुलझा सकते। जहां पे आप करना चाहोगे
वहां पे परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो परमेश्वर उन्हीं की मदद करता है जो परमेश्वर को बताता है कि हे प्रभु, ये समस्या है, ये मैं सुलझा नहीं सकता, तू मेरी मदद कर, तू मेरी मदद कर, बोलो तू मेरी मदद कर। सो 12वें वचन पे हम देखते हैं उसने यही कहा, यहोशापात ने क्या, यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी समस्या को विस्तार से बताओ परमेश्वर, बताओ क्या समस्या, क्यों ये समस्या आया। परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर को आप जब अपनी समस्या को बताओगे तो चौंकाओगे नहीं। इंग्लिश में हम कहते हैं यू कैन नॉट सरप्राइज गॉड बाय योर ओन प्रॉब्लम्स। सो आप परमेश्वर को चमकाओगे नहीं या अरे उसको चकित नहीं करोगे कि भैया मैं जब कहूँ अपनी समस्या के बारे में कहूँ तो वो चकित हो जाएगा। दुनिया में किसी को नहीं मालूम, आप अपनी समस्या को अपने पास में दबा के रखोगे और प्रभु क्या करोगे, प्रभु मैं क्या बताऊँ तुझे, चकित हो जाओगे। ऐसा कभी मत बोलना। परमेश्वर को कोई चकित नहीं कर सकता है। परमेश्वर को सारी समस्या सबके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। सो वो इंतजार करता रहता है कि इस समस्या से उभारने के लिए वो तैयार है, लेकिन कब तुम आओगे, कब तुम समस्या को बताओगे। ध्यान में रखना, परमेश्वर के पास में जो आते हैं वो सच्ची अपनी सारी समस्या जो बताएगा, सचमुच से परमेश्वर उसको उस समस्या से छुड़ाएगा, सचमुच में छुड़ाएगा। आज सवेरे मैं प्रार्थना कर रहा था तो अचानक एक बहन का फोन आया। उस बहन के जीवन में बड़ी समस्या थी। कुछ दिनों पहले की बात है, बड़ी परेशान थी। तो वो बहन पढ़ी लिखी है, उसको नौकरी नहीं है, तो वो कह रही थी कि साहब मैं जीना चाहती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मैं पालन पोषण करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति की समस्या है, वो मुझे जीने नहीं दे रहा है, मेरे बच्चों को जीने नहीं दे रहा है। तो मैं उस बहन को पूछा, 1 साल पहले हुआ, मैं उस बहन को पूछा बहन क्या चाहिए। कहने लगी पाजी साहब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर से कहीं दूर नौकरी करना चाहती हूँ, अगर आपको कोई पहचान हो तो आप मुझे एक नौकरी दिला दीजिएगा। तो मैंने मेरे पहचान के जितने लोग थे उनमें से कुछ लोग थे जिनका बड़ा बड़ा कॉलेज है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो मैंने उनसे बातें की। तो वो बोले ठीक है पाजी साहब हम तो उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन आप कहते हो इसके लिए हम उस बहन को रखते हैं। तो मैंने उस बहन का उससे बातें की, बोले देखो बहन ऐसे ऐसे बातें जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तो बोली बहन कि मुझे तो जाना है, मुझे तो जीना है। तो उसके लिए मैंने उस जगह पे एक नौकरी का इंतजाम किया, उसके लिए अच्छा रहने का, बच्चों के स्कूल का, उन लोगों ने सब कुछ किया और उसको एक अच्छा जीवन का शुरुआत करने के लिए किया। कुछ दिन तक रही, उसके बाद में वो छोड़ के चली आ गई, मुझे बताया भी नहीं उसने। और कुछ दिन के बाद में मैंने मेरे उस दोस्त से मैं बात कर रहा था कि भाई कैसी है वो बहन, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि क्या आपको पता नहीं, अब उस बहन ने बताया नहीं। तो मैं बोला क्या होगा, नहीं वो बहन तो कुछ ही दिन हमारे यहाँ पे थी और उसके बाद में चली गई। तो मैं दुखी हुआ, मैंने कहा कि कमाल है, इतना उसके लिए सब कुछ करने के बाद में उस बहन ने कम से कम एक बातें कर देती, क्योंकि बड़ी समस्या में थी वो, उसका जीवन जीने और मरने के ऊपर था, वो उस कगार पे थी। तो एक जीवन देने की बातें हैं।
तो उसके लिए उसको मैंने किया। तो आज बहुत दिन के बाद में आज उसने फोन किया सवेरे सवेरे, कहने लगी पादरी साहब मैं जानती हूँ कि आप गुस्से में हो। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा मैं गुस्से में हूँ, दुखी हूँ, गुस्सा नहीं हूँ। तो कहने लगी कि पादरी साहब कहना चाहती हूँ कि मैं वहाँ से आ गई आज सवेरे सवेरे 4:15 बजे मुझे फ़ोन करने के लिए, मैं वहाँ से आ गई, लेकिन बहुत बड़ी समस्या हो गई। आज बड़ी समस्या होगी कि मेरा पति आज खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है, मुझे बचाओ, मुझे कुछ करो। बोला बहन अभी मैं क्या करूँ बताओ। कहने लगी कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि आओ हम प्रार्थना करेंगे। तो उसके लिए हमने प्रार्थना किया और उसको एक नया जीवन, एक और नया जीवन देने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से उसको एक और नौकरी का इंतजाम प्रभु ने किया है। परमेश्वर उसको एक और जीवन दे। तो कहने की बात बहुत जरूरत है कि परमेश्वर सबको मदद करना चाहता है, आपको मदद करना चाहता है। परमेश्वर के बच्चों को वो कभी हताश नहीं देगा। परमेश्वर के बच्चे कभी भी हार का सामना नहीं करेंगे। परमेश्वर के बच्चे हमेशा उभरेंगे। बोलो मैं उभरूंगा। परमेश्वर ने मुझे उभारने के लिए ही मुझे बुलाया है। आप चाहे कैसी भी समस्या में क्यों ना हो, परमेश्वर आप नहीं देगा, परमेश्वर आपको उभारेगा। ध्यान में रखना, आप परमेश्वर के होने के वजह से परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, दुनिया आपको छोड़ देगा। दुनिया में कोई आपको समस्या के समय में आपको हाथ नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर आपको उभारेगा। बोलो परमेश्वर मुझे उभारेगा। विश्वास करने वाले बोले कि मैं गिरा हुआ नहीं रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं उठूंगा, मैं जीऊंगा। परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपको पड़े रहने के लिए नहीं बुलाया, आपको जीने के लिए बुलाया है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि परमेश्वर उन्हीं की सहायता करता है। अब ये बहन इतनी समस्या में आने के बाद में कहने लगी कि मुझे क्षमा करो। मैं गुस्से में नहीं था, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं गुस्से में नहीं था, दुखी था। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर वचन कहता है उन्हीं की सहायता करता है जो उसके पास में जाते हैं। तो जो उसके पास में नहीं जाते उसके लिए एक शब्द परमेश्वर ने कहा है। याकूब की किताब में 4 अध्याय के 6 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। सो जो परमेश्वर के पास में नहीं जाता है वो अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझता है। अपने जीवन के सारे समस्याओं को वो सुलझाने के लिए अपना तरीका इस्तेमाल करता है। बहुत से लोग हैं जो कलीसिया नहीं आते हैं समस्या के समय में। मैं चिंतित हो जाता हूं, इतनी समस्या ये कैसे सुलझा पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत से लोग हैं अपनी समस्या को अपने तरीके से वो सुलझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान में रखना, मनुष्य अपनी समस्या को वो समस्या को निर्माण जरूर कर सकता है, लेकिन वो समस्या के ऊपर वो जय नहीं पा सकता। समस्या का समाधान, समस्या से उबरने के लिए केवल यीशु ही है जो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो जगत के ऊपर जय पाया है। उसमें होकर के तुम जय पा सकते हो। तो परमेश्वर के पास में आने वाला वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है कि वो मुझे उभारेगा। क्या तुम विश्वास करते हो? जी हां, जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उसे उभारेगा, उसी को वो उभारता है। तो हम पांचवें सिद्धांत में आते हैं। तो हम जब परमेश्वर के पास में आते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। बोलो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान है,
उस प्रभु के उस शक्ति के ऊपर हम भरोसा करते हैं। जो भी यीशु के पास में आता है वो प्रभु की शक्ति के ऊपर भरोसा कर करके आता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो योजना दे सकता है, वो आपको बचा सकता है, वो आपको चंगा कर सकता है, वो आपको सामर्थ्य दे सकता है धन और दौलत कमाने का, वो आपको उभार सकता है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। उसके ऊपर आप भरोसा कर करके आओ। जी हाँ, मैं सचमुच में जब यहोशापात ने जब मतलब वो परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर वो भरोसा किया। जब यहोशापात परमेश्वर के पास में आया तो दूसरे इतिहास के किताब में हम 20वें अध्याय के इस 12 वचन को हम फिर से देखेंगे। उसमें क्या कहता है कि वो कहता है कि उसके सामने, मतलब ये तीनों सेना के सामने, है प्रभु हमारा तो बस नहीं चलता है और हमें कुछ सूझता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उसने एक चीज कहा कि परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। जी हाँ, जिसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी होती है वो परमेश्वर के सामर्थ्य की ओर उसका भरोसा लगा हुआ होता है। एक अच्छे व्यक्ति ने इस भजन संगीता के 121वें अध्याय को गाया है। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। फिसले ना कभी, हाँ प्रभु हम कभी ना फिसले, इसी के लिए प्रभु आप दिन रात प्रभु आप हमारे ऊपर नजर लगाए हुए रहते हो। हाँ प्रभु, जो आपकी ओर आंखें लगाता है वो आपके सामर्थ्य की ओर भरोसा करता है, आपके नाम के ऊपर भरोसा करता है। आपके आकाश और धरती बनाने वाले उस परमेश्वर के उस ज्ञान, उस सामर्थ्य, वो बुद्धि, वो सारे बातों के ऊपर वो भरोसा करता है। मैं सचमुच में परमेश्वर की ओर आंखें लगाने वाले, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। चाहे वो कैसे भी समस्या में क्यों ना हो, चाहे वो कैसी भी परेशानी में क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करो। एक किताब है जीसस फ्रीक्स करके, उस किताब में एक परिवार के बारे में कहा गया था। कंबोडिया में एक परिवार है, उस परिवार के बारे में लिखा गया था कि वो एक ही लोग थे जो यीशु मसीह को जानते थे, बाकी के सब लोग जो थे वो यीशु मसीह के विरोधी थे। तो इनको जब पकड़ा गया तो इनको पकड़ करके लाया गया। पति पत्नी और एक बेटा था, छोटा सा बेटा था। तो पति पत्नी तो उनको उन्हीं के हाथों से उनको कब्र खुदवाया गया, उन्हीं के हाथों से कब्र खुदवाया गया। और सारे जितने लोग थे, बंदूकधारी जो सैनिक जो थे, वो सामने खड़े हो गए, बोलने लगे कि जाओ तुम्हें हम
तुम्हारे प्रभु को प्रार्थना करने का एक मौका देते हैं, तुम्हें मारने के पहले तुम्हारे प्रभु को प्रार्थना करने का एक मौका देते हैं। तो पति पत्नी घुटने टेके, तो छोटा सा बच्चा था, वो इन लोग ने आंखें बंद किया तो प्रार्थना करने लगे। तो छोटा सा बच्चा था, वो 13-14 साल का बच्चा था, तो वो रोने लगा और दौड़ गया जंगल में। तो उसके माता पिता ने कहा कि सैनिकों को कहा उसके पीछे भागो नहीं, उसको हम बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा, ए बेटा आजा तू, हम मसीह के हैं, हम कितना देर भागेंगे, हम तू भागेगा 2 मिनट के लिए भागेगा, फिर से तुझे पकड़ लेंगे, मार देंगे। हाँ, हम मसीह के हैं, हमें मसीह बचाएगा। तो आए वो भी, कोई उसे बुलाया तो आया, वो बैठा प्रार्थना किया। तो परमेश्वर ने उन तीनों को अपने पास में आशीष से बुला लिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी होती है, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर वो भरोसा करते हैं। आप जब परमेश्वर के ऊपर अपने आंस लगाए हुए होते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, तो प्रार्थना आप उस परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करके, उस यीशु के नाम के ऊपर भरोसा करके, जिसने शैतान को हराया है, जिसने मौत के ऊपर जय पाया है, जिसने पाप के ऊपर जय पाया है, जिसने इस संसार के ऊपर जय पाया है, उसके ऊपर आप भरोसा कर करके आप प्रार्थना करते हो। ऐसा भरोसा वाला प्रार्थना का उत्तर अवश्य है। बोलो, ऐसा भरोसे वाला प्रार्थना का उत्तर अवश्य है। तो हमने देखा कि सबसे पहला हमें हमारे दुश्मन को, हमारे विरोधी के बारे में हमको मालूमात होना चाहिए। दूसरा, हमको हमारे भावनाओं के ऊपर हमें जय पाना है, भावनाओं से कुछ काम नहीं करना है। तीसरा, हमको हमारे समस्या को सबसे पहला परमेश्वर के पास में लेके जाना है। चौथा, हमको ये घोषणा करना है, हमको ये मान लेना है कि हमको परमेश्वर की मदद की जरूरत है। पांचवा, हमको परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर भरोसा करना है। तो छठा, हमको विश्वास से निश्चित रहना है, क्योंकि अब ये युद्ध किसका है? आपका नहीं, मेरा नहीं, अब उसका है। जब हम परमेश्वर को अपनी समस्या बता देते हैं, तो परमेश्वर आपसे आपकी समस्या को अपने पास ले लेता है। तो कहता है, अब मेरा जिम्मा है। बोलो, अब मेरा जिम्मा है। परमेश्वर का जिम्मा है कि तुमको तुम्हारे उस समस्या से, उस परेशानी से, उस हालात से उभारे। दूसरे इतिहास की किताब में 20वें अध्याय का 15 वचन, जब यहोशाफात ने अपनी समस्या को, अपने सेना के बारे में, अपने बारे में सब कुछ बताया, तो परमेश्वर क्या कहता है? दूसरे इतिहास की किताब में 20वें अध्याय का 15 वचन, कि परमेश्वर आपको भी कहता है। तब वो कहने लगे, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यों कहता है, यहोवा तुमसे यों कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़, यानी तुम इस बड़ी समस्या से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, समस्या तुम्हारा नहीं है, परेशानी तुम्हारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। वो परमेश्वर का है। चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे घर की परेशानी क्यों ना हो, खाने पीने की परेशानी क्यों ना हो, पैसे की परेशानी क्यों ना हो, तुम्हारे शरीर की समस्या की परेशानी क्यों ना हो, तुम्हारे भविष्य की परेशानी क्यों ना हो, तुम्हारे बच्चों की परवरिश की परेशानी क्यों ना हो, तुम्हारे बच्चों की परवरिश की परेशानी क्यों ना हो, वो समस्या उसका है, जिम्मेदारी परमेश्वर का है। ध्यान में रखना, परमेश्वर ही है जो वो आपको सब कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? निकाल के पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना की किताब में, हम लोग 15वें अध्याय का 15 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब में लोग क्या कहता है? ये बहुत से मसीह जो है ना, अपनी समस्या को अपने ही तरीके से खुद जो है
वो उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, सब जगह से हार जाते हैं, सब थक जाते हैं, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है यूहन्ना 15वें अध्याय का 5वां वचन, प्रभु का वचन कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर के हम इस दुनिया की कोई भी समस्या को, कोई भी परेशानी को सुलझा नहीं सकते। ये हर एक मसीह अच्छी तरह से अपने जीवन में ये बांध ले, अपने हृदय की पटिया पे लिख ले कि परमेश्वर के बगैर इस धरती में हम कुछ नहीं कर सकते। केवल परमेश्वर स्वर्ग में ही हमारे लिए नहीं, इस धरती में भी जिस दिन में आपने यीशु को अपना प्रभु मान लिया है और मान करके जैसा ही आपने उद्धार पाया है और उद्धार पाने के बाद में आप जब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन चुके हो, परमेश्वर के राज्य में जब आपको प्रवेश करा चुका है, तब से जिस दिन से आपने यीशु को अपना प्रभु अंगीकार कर दिया है, उस दिन से जिम्मेदारी आपका और आपके भविष्य का जिम्मेदारी उसका हो जाता है, आपका नहीं है। आपके परिवार की समस्या उसकी समस्या है, आपकी नहीं है। आपके बच्चों की समस्या उसकी समस्या है। आपको चंगा रखने का जिम्मेदारी उसका है, आपको आशीष करने का जिम्मेदारी उसका है, आपको उठाने का जिम्मेदारी उसका है, आपको उभारने का जिम्मेदारी उसका है, आपको ज्ञान बुद्धि में बढ़ाने का जिम्मेदारी उसका है, आपको सब जातियों में श्रेष्ठ करने का जिम्मेदारी उसका है, आपका नहीं। आप अपने बलबूते में कुछ नहीं कर सकते, यीशु के साथ में होकर के सब कुछ कर सकते हो। हर एक बात इसी के लिए हमको प्रार्थना के द्वारा उसे बताना है। हर बातें करने के पहले, उस काम को शुरुआत करने के पहले आप प्रार्थना कर करके उसे बता दीजिएगा, तब जाकर के कार्य। आप सब कुछ करने के बाद में परमेश्वर को मत बताइएगा, तब तक देर हो जाएगा, तब तक पता नहीं आपकी क्या क्या समस्या हो जाएगी। जयवंत होने के लिए हमको कोई भी काम करने के पहले हमको प्रार्थना करना है, करने के पहले, समस्या के बाद में नहीं। बहुत से लोग आज मसीह समस्या के बाद नहीं, अरे पात्री साहब क्या हो गया, अरे क्या बताइए, ऐसा ऐसा है, कितने दिन से, बहुत साल से, अभी क्यों पहले क्यों नहीं है, अब क्या बता, अब कौन बताए। प्रभु कहता है कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। बाजू वाले को बोलो, भैया यीशु कहते हैं, फिर से कहते हैं, बार बार कहते हैं, आज भी कहते हैं कि यीशु के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो, इसी के लिए कलीसिया है, इसी के लिए पादरी है, इसी के लिए परमेश्वर का वचन है कि आपको बताने के लिए कि आप यीशु के सिवा कुछ करने की कोशिश मत करो। नहीं कर पाओगे, कर तो पाओगे लेकिन हार जाओगे, थोड़े ही दूर चल पाओगे, उसके आगे नहीं, अंधेरा हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा, समस्या में आ जाओगे। क्यों मैं बार 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 आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर में होकर के आप सब कुछ कर सकते हो। जी हाँ, परमेश्वर में होकर के, क्योंकि ये वचन कहता है कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर, परमेश्वर के वचन से अलग होकर के आप और मैं दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसी के लिए पौलुस क्या कहते हैं, पौलुस क्या कहते हैं, इसको हम पौलुस भी बहुत अच्छी तरह से कहते हैं। कुलस्सियों की किताब में 2 अध्याय का 6वां वचन को हम पढ़ेंगे। पौलुस क्या कहते हैं, कुलस्सियों 2:6, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही उसी में चलते रहो। अर्थात कि जैसा हम एक विश्वासी बने हैं, विश्वासी बनने के लिए हमको उपवास करने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं, मैंने तो नहीं किया, आपने किया मुझे नहीं, आप लोगों ने किया मुझे नहीं। सो हम विश्वासी बनने के लिए हमको केवल परमेश्वर के लिखे हुए उस बात के ऊपर विश्वास करना है कि परमेश्वर है, उसने हमें हमारे पापों से बचाने के लिए यीशु को
मांस में यानी शरीर में भेजा, एक अद्भुत रीति से एक कन्या के गर्भ में उसको जन्म दिया, 33.5 साल निष्पाप निष्कलंक जिया, उसने सारे मानव जाति के पाप का दंड मृत्यु को खुद चखा, सारे मानव जाति के पाप के दंड के लिए वो अपनी जान को दिया, उसे गाड़ा गया और पिता परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिलाया। जो बाइबल में लिखा है, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, उस वचन के अनुसार जो विश्वास करते हैं उन्हीं को विश्वासी कहलाया जाता है। तो ये विश्वासी, ये बाइबल में लिखे हुए बातों को विश्वास करके हम बनते हैं। तो ये विश्वासी जैसा हम बने, वैसा ही 7 बातों में, जैसा हमने हमारे पापों से क्षमा पाई है, वैसा ही हम सब बातों में परमेश्वर के वचन से हम उभर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं, उस समस्या के ऊपर जय पा सकते हैं। तो एक विश्वासी को अपने विश्वास के लिए, उद्धार के लिए जो काम किया है, वही काम उसको जीवन भर करते रहना है। तो मैं जीवन भर उसको करते रहना है, विश्वास से चलते रहना है। जैसा ये बाइबल कहता है, जैसा बाइबल कहता है कि तुम यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहकर अपने हृदय में विश्वास करते हो कि पिता ने उसे मुर्दों से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। तो वैसा ही हमको हर बात को हमें बोलना है और हृदय में विश्वास करना है कि इसमें जो लिखा है वैसा ही होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे आपके पापों से आपने क्षमा पाया है, वैसे ही आपके समस्या से भी आप उभर के आओगे। बोलो हम उभर के आएंगे, समस्या से उभर के आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक मसीह का जीवन जो है वो विश्वास का जीवन है। मसीह का जीवन जो है विश्वास का जीवन है। अगर परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं जिम्मा उठाऊंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, तो वो जो कहता है विश्वास करो, वैसा ही करेगा। वो सामर्थ्य है, बोलो वो सामर्थ्य है। क्योंकि परमेश्वर ने आज तक अपना एक भी वाचा को वो तोड़ नहीं सका। सचमुच में हम यहोशू के बारे में कहते हैं, यहोशू जब पूरी तरह से वो बूढ़ा हो गया था, अब जब अपना समय इस धरती में पूरा कर करके अपने परमेश्वर के पास में जाने को था, तब वो कह रहा था, यहोशू की किताब में 23वें अध्याय के 14 वचन में प्रभु का वचन में कहता है, परमेश्वर अपना यहोशू अपने सारे इस्राएल के लोगों से कहता है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने हमारे विषय में कही है, उसमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रही है। तो वैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बाइबल का हर एक वाचा जो आप अपने लिए ले लेते हो, ये वाचा आपसे जब बातें करता है उसको आप अपने लिए ले लेते हो, तो आपके जीवन में ये वाचा पूरा होएगा, अवश्य पूरा होगा उसकी साथ। क्योंकि परमेश्वर अपने वाचा को पूरा करता है। अगर आपको एक वाचा दिया है तो वो वाचा को वो पूरा करेगा। परमेश्वर अगर कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के महिमा के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा, तो पूरा करेगा। चाहे अकाल पड़े, चाहे पूरा हमारा सारा संसार का करेंसी फेल हो जाए, लेकिन परमेश्वर करेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जो लाखों लोगों को इस धरती में जो मनुष्य बनकर थे उसके पीछे चलने लगे थे, उनको जो बंधक अवस्था से छुड़ाया था, तो वो उस समय में किसी मनुष्य के सामने उसे हाथ फैलाने को नहीं दिया, वो स्वर्ग से उसने मन्ना को भेजा। वो परमेश्वर आज भी सामर्थ्य है, वो आज भी हर एक अपने बच्चे को एक ऐसा जरिया करा सकता है। लेकिन उसको हमें, जिस तरह से इस्राएल के लोग परमेश्वर के पीछे पूर्ण रूप से चले आए थे, वैसा हमको भी पूर्ण रूप से चले आना है। तो आपका वो जिम्मा उठाएगा,
जी हाँ, आपका और आपका पूरा परिवार का वो जिम्मा उठाएगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे इतिहास की किताब में हम 20वें अध्याय का 17 वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। बाजू वाले को बोलो, इस लड़ाई में मुझे लड़ना नहीं होगा, ये समस्या को मुझे सुलझाना नहीं होगा। बाजू वाले को बोलो, ये समस्या को तुम्हें सुलझाना नहीं होगा। ये परेशानी को तुम्हें, इस परेशानी से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस परेशानी से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई को तुम्हें लड़ना नहीं है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। यहोवा की ओर से तुम्हारा बचाव देखना, परमेश्वर की ओर से तुम्हारा छुटकारा देखना, परमेश्वर की ओर से तुम्हारे घर में आनंद को देखना, परमेश्वर की ओर से तुम्हारे घर में शांति को देखना, परमेश्वर की ओर से तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में चंगाई को देखना, परमेश्वर की ओर से तुम्हारी बरकत को देखना, परमेश्वर की ओर से नया दरवाजे को खुलता हुआ देखना, परमेश्वर की ओर से तुम्हें उभरता हुआ देखना, परमेश्वर की ओर से तुम्हारे बच्चों की जरूरतों को पूरा होते हुए देखना, परमेश्वर की ओर से तुम्हारा बेटी का शादी को देखना, परमेश्वर की ओर से तुम्हारा बेटी का हर जरूरत को पूरा होते हुए देखना, ये परमेश्वर की ओर से है। जो भी अपने बच्चों के प्रति चिंतित है, आज परमेश्वर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुम्हारी चिंता को लेता है। जो भी अपने नौकरी के बारे में चिंता करता है, परमेश्वर कहता है कि डर मत, मैं तेरा साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे करूंगा। जो अपने घर के समस्या के बारे में सोचता है, परमेश्वर कहता है कि मैं शांति का परमेश्वर हूं, शीघ्र ही तुम्हारे पैरों तले मैं शैतान को कुचलूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर है, बोलो परमेश्वर है। सो ये आखिरी सिद्धांत देखना, ध्यान में रखना, मसीह लोग जो है ना, वो दुख में रोते नहीं हैं, वो दुख में नाचते हैं। जी हाँ, ध्यान में रखना। यहाँ पे हम देखते हैं, इसको मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इस लड़ाई के बारे में। जब उसको बता दिया गया कि भाई 3 जगह 3 सेना आ रहे हैं, तो वो अपने लोगों के साथ में सलाह मशवरा करने लगा। यहोशापात, यहाँ का मैं आपको एक पिक्चर देना चाहता हूँ, इसको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर 2 बड़े-बड़े पहाड़ थे और 2 पहाड़ के बीच में वो दरिया, मतलब 2 पहाड़ के बीच में तरी थी। अब एक पहाड़ में इस्राएल के विरुद्ध में जो 3 सेना थे, वो एक पहाड़ में चढ़े हुए थे, और दूसरे पहाड़ में जो है यहोशापात जो यहूदा का राजा था, वो अपने लोगों के साथ में था। तो इन दोनों को नीचे आना है और तराई में ही झगड़ा होना है, तराई में ही झगड़ा होगा, उधर पर्वत पे झगड़ा नहीं होगा। तो ये दोनों 2 पर्वत पे है, बीच में तराई है, इस बीच में ही आपको दोनों को उतरना है और झगड़े का शुरुआत होना है। तो वो अपने लोगों से सलाह मशवरा करता है। तो सलाह मशवरा करने के बाद में जब परमेश्वर का ये वचन आता है कि ये युद्ध मेरा है। अब युद्ध परमेश्वर का है, तो सैनिक को क्या करना है जाना, तो बाजू वाले को बोलो, युद्ध जब परमेश्वर का है तो तुम्हें और मुझको क्या करना है, क्या करना है, उनको क्या करना है, जी हाँ। ध्यान में रखना एक चीज, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना कि परमेश्वर का ये तरीका हमको बताता है कि युद्ध के शुरुआत के मतलब युद्ध जीतने के पहले, यानी युद्ध के शुरुआत के पहले ही हमको विश्वास करना है कि हम जयवंत हैं। परमेश्वर का वाचा आपके समस्या के समय में, जब परमेश्वर का वाचा, एक परमेश्वर का वाचा जो है वो आपको मिल जाता है, तो वो वाचा इतना सामर्थ्य है, तो उस वाचा को लेकर के आप गीत गा सकते हो, आप नाच सकते हो, आप झूम सकते हो और परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हो। जी हाँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोशापात जो युद्ध जीतने के पहले, युद्ध के शुरुआत के पहले ही अपने लोगों से बोलता है कि भैया कौन है जो सबसे आगे जाएगा, कौन है जो गीत गाएगा, कौन है जो झांझ बजाएगा, कौन है जो ऊंचे आवाज में स्तुति करेगा।
वो सबसे प्रथम जागे। तो बहुत से लोग बोले भाई हम मरने के लिए नहीं, स्तुति करने के लिए। ध्यान में रखना, परमेश्वर की स्तुति करने वाले कभी नहीं मरेंगे, परमेश्वर की आराधना करने वाले कभी नहीं मरेंगे, परमेश्वर कभी नहीं हारेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर के स्तुति करने वाले वो स्तुति करते हुए वो आगे चले गए और पीछे सारे हथियार बंद जो थे वो हथियार डाल करके बंद करके वो तलवार जो है वो तलवार हाथ में लिए बगैर म्यान में डाल करके वो गीत गाते हुए वो भाला वाले जो हैं वो ऐसा करने के वजह से ऐसा कर करके वो ऐसा चलने लगे। और बाकी के ये जो आगे जो गीत गा रहे थे वो गीत गाते गाते परमेश्वर की वो स्तुति करते हुए वो जाने लगे। अब जब स्तुति करते हुए ऊपर से नीचे उतरने लगे तो यहाँ पे इस पर्वत पे तीन जो यहोशाफात के विरुद्ध में जो चढ़ाई करने को आए थे वो देख करके पागल हो गए, क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा? अरे ये तो ये लड़ाई करने के बजाय ये तो गीत गाते नाचते, देखो देखो देखो, अरे ये कितने कूद रहे हैं, कितने ही कर रहे हैं, क्या इनको डर नहीं? तो एक जन ने बोला तू क्या देखता है, मुझे देखने दे, तू मुझे क्या देखे, पहले मैं देखूंगा। ना 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 नहीं मैं करूंगा। तो ना बोला, एक जन ने दूसरे को काट दिया। अब इसके काटना तो उसका 4 दोस्त, तूने इसको मारा, इसको मारा, इसको मारा, इसके लिए उसने और 4 लोग इसको मारने लगे, युद्ध होने लगा। यहाँ इधर लड़ाई करने को उतरने के वजह से वो अपने ही बीच में लड़ाई करने लगे, एक दूसरे को काटने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो तो आपकी समस्या चाहे वो चारों ओर से क्यों ना हो, सब जगह से क्यों ना हो, वो समस्या अपने आप में मिट जाएंगे, आप जयवंत हो जाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, निकाल के पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की किताब में 20वें अध्याय का 25वां वचन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तब यहोशाफात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते 3 दिन बीत गए। ध्यान रखना, जब यहोवा आपकी लड़ाई लड़ता है तो आपको एक बहुतायत की आशीष को देता है। जब यहोवा आपकी लड़ाई लड़ता है, बोलो जब परमेश्वर को मैं मेरी लड़ाई करने के लिए बुलाता हूँ तो इस लड़ाई में मुझे बहुतायत की आशीष। अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। तो आज परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन के इस लड़ाई के सिद्धांत को हमें सिखाया। जी हाँ, हम हमारे जीवन के लड़ाई को हम आत्मिक तरीके से हम जीते। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी सबसे पहला ये आत्मिक सिद्धांत है इस आपके जीवन के लड़ाई को जीतने का। सबसे पहला आत्मिक सिद्धांत है कि आप अपने दुश्मन को जानो। दुश्मन को जानने के बाद में आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्या को जानने के बाद में आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भय से हम सब उल्टा पुल्टा काम कर बैठते हैं। इसके लिए हमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या करना है? तो हमको हमारी समस्या को प्रार्थना में परमेश्वर के पास में ले जाना है। ये तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है, हम उसको जाके कहे, हम परमेश्वर के सामने अपनी बड़ाई ना मारे, मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं मसीह हूं। ना 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 ना, तुम बताओ कि तुम्हारी क्या समस्या है, तुम नहीं कर सकते, बताओ। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों से बैर करता है। तो हम मान लें कि ये समस्या हम नहीं सुलझा सकते हैं, तब परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा। तब जब हम परमेश्वर के पास में आते हो तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की किताब में 11वें अध्याय का 6वां वचन में कि विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कि अनहोना है विश्वास बिना हम परमेश्वर को
प्रसन्न करना, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर के पास में आता है उसे विश्वास करना है कि वो है और वो ढूंढने वाले को, खोजने वाले को प्रत्युत्तर देता है। तो हम परमेश्वर के पास में आए और उसके सामर्थ्य के ऊपर हम भरोसा करें और निश्चिंत हो जाए। पता है कि हम निश्चिंत हो जाए। अगर आपने अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को, अपनी बातों को अगर आप परमेश्वर को बता दिए तो आपको और किसी को बताने की जरूरत नहीं। निश्चिंत हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब लड़ाई आपका नहीं है, अब लड़ाई परमेश्वर का है। अब वो लड़ेगा आपके लिए, वो युद्ध लड़ेगा। अब वो आपके आगे आगे है, आप उसके पीछे पीछे रहो। आप खाली सातवां आखिरी परमेश्वर को पहले ही से धन्यवाद करते रहो, क्योंकि हम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं हमें प्रतिज्ञा कर लेना है, हमें मिल लेना है। तो हम परमेश्वर की स्तुति करें कि हमारी यह समस्या खत्म हो गई, हमारे बंधन टूट गए, हमारी परेशानी समाप्त हो गई, हमारे बच्चे आशीषित हुए, हमारी पत्नी, हमारे पति आशीषित हुए, हमारा धंधा खुल गया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्रियो, आपको जयवंत मिलेगा। आपको इस कोरोना, इस लॉकडाउन की वजह से आपको आने वाले दिनों में, लॉकडाउन के बाद में क्या है, ये प्रश्न चिन्ह होने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी तरह से परमेश्वर एकदम निश्चित रखता है। वो कहता है कि डर मत, नहीं मैं तुझे छोड़ा हूँ, नहीं मैं तुझे रखूंगा। मेरे प्रियो, हर बात परमेश्वर को बताइए। हर युद्ध उसका है, हर परेशानी उसकी है, हर समस्या उसका है। और मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर भी आपसे पूछता है कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं है? मैं तो कहता हूँ कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो आइए हम वहाँ पर उठा करके बोलेंगे, हाँ प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है। अब मेरी हर एक परेशानी को दूर करोगे, मेरी हर एक समस्या को आप सुलझाओगे, मुझे मेरी हर एक बीमारी से आप चंगा करोगे। आपने चंगा किया है, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरे घराने का नाम ऊंचा किया गया है। हम मसीह का जीवन, एक जयवंत जीवन को जी रहे हैं। दोनों हाथों को उठा करके लगे, धन्यवाद यीशु, आपने हमारी हर एक समस्या से हमें छुटकारा दिया, हर एक परेशानी से हमें छुटकारा दिया, हमें आज दिया यीशु के नाम में। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें हर बातों में जयवंत किया, हमें जयवंत से बढ़कर एक जीवन दिया। तो आज जितने लोग प्रभु इस प्रचार को सुन रहे हैं, उनके समस्याओं को प्रभु, उनके युद्ध को जीतने का आपने जो आत्मिक सिद्धांत दिया है, इस आत्मिक सिद्धांत को प्रभु वे अपने जीवन में ले लें और प्रभु वो जयवंत से बढ़कर एक जीवन जिए। धन्यवाद यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ परमेश्वर के दूसरे आगमन तक। प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर आपके साथ में है। प्रभु आपके हर एक समस्या से आपको छुटकारा दिया है। आपका युद्ध परमेश्वर ने लड़ा है। आप जयवंत से